हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 12.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का अध्ययन हम करेंगे। देखिए, त्रिज्यखंड क्या होता है। ये एक वृत्त है आपका, इसका केंद्र O है, एक इसकी त्रिज्या OA है, एक त्रिज्या OB है। उससे जो ये क्षेत्र बन रहा है ये त्रिज्यखंड कहलाता है और ये AB चाप की लंबाई कहलाती है, ये लघु चाप है। और ये भी AB चाप कहलाती है, ये दीर्घ चाप है। और ये दोनों मिलाकर पूरी परिधि बना देते हैं। ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होता है? एक बिंदु पर बने सभी कोणों का जोड़ 360 होता है। तो ये थीटा है और ये 360 माइनस थीटा आप कह सकते हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल आप जानते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपने पीछे पढ़ा है पिछले क्लासेस में। पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए, ये पूरा 360 डिग्री का कोण जब बनता है इस परिधि द्वारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप एक एक नियम विधि से देखें। चूंकि 360 डिग्री अंतरित करता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1 डिग्री अंतरित करेगा पाई आर स्क्वायर अपान 360, इसलिए थीटा डिग्री अंतरित करेगा थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर अपान 360। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा डिग्री जो हो, त्रिज्यखंड का कोण हो, तो उसका क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हो, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आते हैं चाप की लंबाई। इस चाप AB की लंबाई अगर आपको निकालनी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने देखा, इस त्रिज्यखंड जो है, ये चाप जो है केंद्र पर थीटा कोण अगर अंतरित करता है, तो इस चाप की लंबाई क्या होगी? आप जानते हैं, पूरी परिधि की लंबाई जब कोण 360 डिग्री होता है, उसी एक एक नियम विधि से 360 डिग्री का कोण जो होता है, तो इस पूरे वृत्त की, केंद्र पर 360 डिग्री बना रहा है, तो लंबाई होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि आपने पढ़ा है 2 पाई आर। उसकी पूरी वृत्त की लंबाई अगर आप इसको काट कर लंबा लंबा कर दें तो ये 2 पाई आर होती है। इसलिए अगर 1 डिग्री हो, अंतरित कर रहा हो, तो 2 पाई आर अपान 360 के, इसलिए अगर थीटा डिग्री अंतरित कर रहा है तो थीटा गुणे 2 पाई आर अपान 360 के, आप इसको लिख सकते हैं थीटा अपान 360 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई होती है। अगर आप इसको चाहें तो 2 से काट के थीटा अपान 180 कर सकते हैं, लेकिन समझने में इससे आसानी होती है, इसलिए इसको आप ऐसे ही रहेंगे। ये 2 सूत्र है। अब हम सवाल देखेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए, ये है आपका, इस त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये कोण जो है 60 डिग्री है। तो इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपने पढ़ा है त्रिज्यखंड अगर थीटा डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, सूत्र आपने अभी उत्पत्ति की, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ 60 है और पाई का मान 22/7, आर जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है। अब स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे। 1 0 1 0, 6 कम 6, 6 छम 33, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए, चतुर्थांश, ये वृत्त आप बना लें, ये,
और ये व्यास खींच लें और ये व्यास खींच लें। ये केंद्र O है, तो ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश ये 90 अंश का कोण बनाता है। ध्यान रखेंगे क्यों, पूरे एक बिंदु पर बने सभी कोणों का क्षेत्रफल 360 होता है और 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, चारों बराबर हैं, 4 से आप भाग कर देंगे 90 अंश आएगा। अब परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हो 2 पाई r बराबर 22 के, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22 के, तो r बराबर 22 गुणे 7/2 गुणे 22, 22 से 22 कटा तो r बराबर 7/2, ये त्रिज्या मिल गई। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, तो थीटा 90 अंश है, 90/360 गुणे 22/7 गुणे r आया है आपका 7/2 स्क्वायर है, तो 7/2। 1 0 से 1 0, 9 कम 9, 9 चौको 36, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 7 1 कम 7, ये 11 सतह 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा सवाल रहा। हाँ प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घड़ी आपने देखा है, डायल सिंपली उसका गोला होता है और ये केंद्र से सुइयां जुड़ी होती हैं, और ये मिनट की सुई आप जानते हैं बड़ी होती है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। 5 मिनट में चली दूरी कह रहे हैं, आप जानते हैं इस पर पूरा कोण जो होता है 360 डिग्री का बनता है, और पूरा 60 मिनट लगाती है, तो 5 मिनट में जो क्षेत्र कोण बनेगा कोण ये हो जाएगा 360 का 60 1 मिनट में, और गुणे 5। 1 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में 60 से भाग कर देंगे, फिर 5 से गुणा कर देंगे, 5 मिनट हो जाएगा। 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 30 डिग्री का कोण ये 30 डिग्री का कोण आपका बन रहा है 5 मिनट में, तो ये 30 डिग्री के कोण के लिए आप क्षेत्रफल निकालें। θ/360 पाई r स्क्वायर, तो 30/360 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ त्रिज्या उसकी 14 सेंटीमीटर है, 14 गुणे 14, 1 0 1 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 1 2। आप 14 1 14 के 4 हासिल 1, 14 1 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल रहा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखिए पहले हम ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये देखिए आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जो है वृत्त है, और इसकी एक जीवा, ये भी एक जीवा है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है 90 अंश का। तो कह रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये भाग, ये पूरा तो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है, और ये इतना हिस्सा जो है
ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। तो ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा और ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो आप देखें, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यखंड निकालते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरा ये निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, इस पूरे आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या देखें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये हो जाएगा थीटा आपका 90 डिग्री है, इंटू पाई का मान कह रहे हैं 3.14 लीजिए, त्रिज्या 10 ऋण 1/2 गुणे, देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 10 है, भुजा भी 10 है, आधार भी 10 है और लंब भी 10 है। 10 गुणे 10, 1 0 1 0 9 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और इसमें 2 पंजे 10, 5 पचम 25, 25 चौको 100 के 0 हासिल 10, 25 का नम 25, 10 35 के 5 हासिल 3 और 25 3 75, 3 78 माइनस 5 दहम 50। अब घटा लें 50.00 करके घटा लें तो हो जाएगा 0 और 5 और 8 और 7 में से 5 गए 2, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सवाल का दूसरा पार्ट है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, ये और इस पर जो कोण होगा पहले उसका मान निकालें। इस कोण का 90 घटा दें 360 में से, तो कोण आपका हो जाएगा 360 माइनस 90 बराबर 0.72 270 डिग्री। और आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, बराबर होता है θ/360 πr²। तो ये 270/360 गुणे 3.14 गुणे r जो है 10 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। अब 1 0 1 0 9 3 27 9 4 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। हाँ अब आप जो हैं 5 पचम 25 75, 75 से 3.14 में गुणा करेंगे तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका चौथा सवाल रहा। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। हाँ देखिए इसमें 3 सवाल करना है। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा अंतरित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है चाप द्वारा अंतरित लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले आप चाप की लंबाई निकालते हैं। देखिए ये चित्र, ये 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो चाप इस AB की लंबाई आपको निकालना है। देखिए चाप की लंबाई बराबर होते हैं, सूत्र आपने देखा है θ/360 2πr के।
तो ये हो जाएगा 60/360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर जो है 21 है। 1 0 1 0 6 कम 6 6 छम 36 और 2 तिहाई 6 3 सतह 21 7 कम 7, ये 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हुई। दूसरा सवाल इसी में दूसरा पार्ट है, चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो आप देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपने देखा, θ/360 पाई आर स्क्वायर ये होता है। थीटा का मान दिया है 60 और ये 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर जो है आपका 21 सेंटीमीटर। 1 0 1 0 अब आर 2 बार है आर स्क्वायर, तो 6 कम 6 6 छम 36 और ये 7 तिरिक 21 और 3 दूनी 6 2 कम 2 2 कम 2। अब 11 से 21 में गुणा, 11 1 11 11 दूनी 22, 11 1 11 के एक हासिल 1 और 11 दूनी 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे तीसरा पार्ट करते हैं। देखें सवाल का तीसरा पार्ट है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सिर्फ वृत्तखंड अगर कहा जाता है तो हमेशा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद किया जाता है, और अगर बड़े काउंट को निकालना होता है तो नाम लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड का। इसी जीवा द्वारा ये भी वृत्तखंड बन रहा है, तो निकालना है। तो आप देखें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला है उसको, और इसमें से ये आप घटा दें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा। अब देखें ध्यान देने की चीज़ एक है, ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ये कोण 60 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और आपने पढ़ा है त्रिभुज में बराबर, यहाँ पे पॉइंट की बात है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब ये 60 डिग्री है और ये दोनों कोण बराबर हैं। आपने पढ़ा है त्रिभुज की तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से आप 60 घटा देंगे 120 बचेगा। अब इन दोनों का जोड़ 120 है, दोनों बराबर हैं, 2 से भाग करोगे 2 छंग 12 2 0 0, इसका मतलब ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं और समबाहु त्रिभुज हैं। जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसी का उल्टा, बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ। पॉइंट ये है, समझने की चीज़ यहाँ पर ये है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ऋण ये आपका त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने अभी निकाला है 31 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है A² √3/4, जहाँ A उसकी एक भुजा है। तो यहाँ आपको 231 ऋण A जो है 21 गुणे √3/4। अब आप गुणा कर लें 231 ऋण 21 का नंबर 21 21 दूनी 42 2 44 इंटू √3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट ये 5 सवाल रहे आपके अभ्यास 12.2 में। आपने सूत्रों की उत्पत्ति की और उसके बाद 5 सवाल आपने लगाए। अभी इसमें जो हैं अभ्यास में 14 सवाल हैं, तो 9 सवाल को 2 किस्तों में हम बताएंगे। अब अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।